प्रभु से पहले मुलाकात। आइए हम संदेश में जाएंगे। बत्तीमाई भिखारी भीख मांग रहा था रोड में। यीशु मसीह का चर्चा सुना, प्रभु यीशु के बारे में सुना। उस भिखारी वहां चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया करो। यीशु मसीह जो लोगों के लिए चमत्कार किए थे, जो लोगों का जीवन को बदल दिए थे, लोगों का परिस्थिति ठीक हो गया था, उस चर्चा उसने सुना था। इसलिए उसने यीशु के नाम से चिल्ला करके पुकार रहा है, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर क्या कर, दया कर। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उस जगह में यीशु मसीह आने के पहले यदि इसने चिल्लाता कोई फायदा होता? नहीं होता। यीशु मसीह आके चले जाने के बाद यदि इसने चिल्लाता कोई फायदा होता? नहीं होता। पहला पॉइंट प्यारो, समय को पहचानना। जिस समय में यीशु को पुकारना चाहिए उसी समय में पुकारना चाहिए। यीशु जाने के बाद, यीशु आने के पहले पुकारोगे तो कुछ नहीं होगा। यीशु काल, आज और जुगानो जुग एक सा है, परंतु इस घटने के अनुसार मैं कह रहा हूं आपको, यदि इसने पहले पुकारता तो यीशु से मुलाकात नहीं करता, इसने बाद में पुकारता तो भी मुलाकात नहीं करता। यीशु आने के समय में इसने यीशु को पुकारा। आज इस मीटिंग के लिए जो पहले बार आया है या दूसरा बार आया है, कभी भी आया है, आज से इस 4 दिन के अंदर में यीशु से जो मुलाकात करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से वो यादगार होना चाहिए। आपको और मुझे देखा और हमारा जिंदगी को बदल डाला, उसको कितना बार याद नहीं करना चाहिए? क्या भूल जाना चाहिए? इस बर्तिमाई ने अपने पहला मुलाकात का फायदा उठा लिया है। हालेलुया। प्यारो, हमें भी यीशु से मुलाकात किया हुआ पहला फायदा उठाना चाहिए। और इस पॉइंट के नाम हमने दिए, समय को पहचानना, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। एफिसिया 5:16, कोलोसी 4:5, एफिसिया 5:16, कोलोसी 4:5। एफिसी 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। इस संसार में 2-3 साल से कोरोना काल में दिन बुरा चल गया। किसी का रोटी नहीं चला, किसी का बिजनेस नहीं चला, कितना दुख और कठिन से जिंदगी बिताए। परंतु वो कोरोना काल में प्रभु यीशु का करुणा हमारा पर था, इसलिए काल आज हम हर समय खुश है प्रभु की महिमा के लिए। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज बहुत सारे लोग यीशु को तो जानते हैं, यीशु को तो मानते हैं, परंतु मन नहीं फिराते हैं। समस्या यही है। क्या नहीं फिराते हैं? हर मीटिंग में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वाह, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, झूम मचा देंगे, परंतु कभी कभी अपने परिवार में पी करके जुम मचाएंगे। यही बड़ी समस्या है। कितना साल तक यीशु से बात कर रहा है, कितना बार मुलाकात कर रहा है, लेकिन अपने चरित्र और अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। और कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एस्तर रानी है। तुम्हारा नाम क्या है? दानियल है। हमें मन फिराने की अति आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। काल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, आज रात को क्या होगा किसी को नहीं मालूम। क्या आप गारंटी दे सकते हैं आज रात भर आप जिएंगे? गारंटी नहीं है।
कब प्रभु के आगमन हो जाएगा किसी को तारीख नहीं मालूम, कब दुनिया से इस इंसान चले जाएगा किसी को नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं 4:17 में, मत्ती 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यूहन्ना का प्रचार मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु मसीह प्रचार किए नहीं है और उनका पहला प्रचार, पहला शब्द था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया। प्यारो, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जाना सुना उदाहरण। मत्ती 25 अध्याय में 10 कुंवारी के बारे में लिखा है। 5 बुद्धिमान कुंवारी थे और 5 निर्बुद्धि थे। 10 ही लोग दूल्हा से मुलाकात करने के लिए गए थे कि 5 ही लोग गए थे? 10 ही लोग गए थे मुलाकात करने के लिए। 10 ही लोग मसाल लेके गए थे, तेल डाल के गए थे, तैयारी के साथ गए थे, परंतु दूल्हा आने के समय 5 लोग सो गए हैं। तेल खत्म हो गया है। दूल्हा आया, झुम मचाकर आया, फटाका फोड़ते हुए आया। दूल्हा आया, जो 5 कुंवारी तैयार थे उनके साथ दूल्हा ने अपने कमरे में चले गया, दरवाजा बंद कर दिया। थोड़े समय के बाद जो मूर्ख कुंवारी थे वो लोग आए और कह रहे हैं, हे स्वामी, हम भी तैयार थे परंतु तेल खत्म हो गया, समस्या आया। दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं जानता। समय का कीमत है प्यारो, कब दूल्हा आ जाएगा, कब आखिरी नरसिंह फूका जाएगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक दिन आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। प्रदीप भाई आप यहाँ बैठिए ना। आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हे! तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आमीन। कई लोग नहीं कहता है कल मैं वो कर लूंगा, एक कर लूंगा, बिजनेस करूंगा, शादी करूंगा, विवाह करूंगा, ओ पैसा कमाऊंगा, गाड़ी ले जाऊंगा, ऐसे करूंगा। उसके लिए सभापदेशक में एक बात लिखा है, सभापदेशक 9:12 और 10:11 में, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपने समय नहीं जानता। और जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, यस, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है। अचानक आ पड़ेगा, कब फंस जाएगा नहीं मालूम। आगे का 10:11, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, यदि मंत्र से पहले सर्प धंस दे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। मंत्र पढ़ने वाले को कोई फायदा नहीं है। एक बात मैं आपको कहूंगा, अपने गलती से यदि कोई सुधर जाता है गुड, परंतु दूसरों का गलती को देख करके यदि कोई सुधरता है वेरी गुड। बढ़ती माई ठीक समय में यदि नहीं पुकारता तो आज यीशु से उसका मुलाकात नहीं होता। इसलिए पहला पॉइंट यही है कि हमें समय का बहुमूल्य समझ करके आदर करना चाहिए, आज भी, काल भी, आगे समय भी। सेकंड बात हम पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट में जाएंगे, मरकुस 10:47, वही जो पढ़े थे अभी। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यस, यीशु के नाम को पुकारा, हे मूसा मुझ पर दया कर, हे अब्राहम मुझ पर दया कर, हे पास्टर रमेश नाग मुझ पर दया कर। मनुष्य के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जिस खुदा ने सारे जगत के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, आज यीशु का अर्थ ही है पापों से उद्धार करने वाला है। जाने अनजाने में भी यीशु का नाम आप ले लीजिएगा, आपका जीवन में कुछ कुछ जरूर होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आज उनके दया के कारण, उनके अनुग्रह के कारण से आप और मैं इस स्थान में आ पाए हैं। ये हमारा कोई ताकत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर शब्द में प्रभु की महिमा हो,
और यहाँ भी कहना है प्रभु के अनुग्रह से इस मीटिंग में आया है, प्रभु के अनुग्रह से यहाँ आराधना कर रहा है, प्रभु के अनुग्रह से वचन सुन रहा है। हालेलुया। उसके नाम सारों नामों से श्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। आसमान के नीचे धरती के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम से हमें उद्धार या मुक्ति मिल सकता है। रोमी 10 का 9 और 13 पढ़ेंगे हम कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करोगे और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, यस, तो निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु 2 शब्द है, कैसे कैसे लोगों को सीधा कर देता है ये 2 शब्द। तीसरा बात आपको कहना चाहूंगा, मरकुस 10 का 47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। इसने जितना भी चिल्लाया, यदि कनेक्शन यीशु के साथ नहीं होता तो यीशु तक इनके आवाज नहीं जाता, रुक जाता। इसीलिए तीसरा पॉइंट का नाम यही है, यीशु से रिश्ता जोड़ना। आप आइडिया का सिम लगाए हो, जियो और जीने दोनों वाला सिम लगाए हो, वोडाफोन का सिम लगाए हो, BSNL का सिम लगाए हो, ये टावर कभी भी गोल हो सकता है। अपने जीवन रूपी मोबाइल में यीशु रूपी सिम लगा लो, इसके टावर कभी फेल नहीं होगा। यीशु से आप जोड़ जाओ, जिंदगी सवर जाएगा आपका। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 का 5 में लिखा है, मुझसे अलग होकर तू कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि कोई मुझ में बने रहे और मेरे वचन किसी में है, जिसके अंदर में है, जो चाहे मांगे, आगे क्या है, हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा, हो जाएगा। जो मांगोगे हो जाएगा, लेकिन जोड़े रहना यीशु के साथ। आजकल बाइबल लेकर नहीं आते हैं प्रार्थना में, क्या लेकर आते हैं, मोबाइल। आटा रहे या ना रहे, मोबाइल में डाटा रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपने अनुभव आपको बांटेगा, हर दिन कुछ ना कुछ घटना घटता है। इसलिए हमारा रिश्ता यीशु के साथ अच्छा रहना चाहिए। तीसरा बात, ठीक समय में उसने यीशु के साथ अपने आवाज को कनेक्शन कर दिया और यीशु को पुकारा और यीशु रुक गए और उनके जीवन बदल गया, उनकी परिस्थिति ठीक हो गया। हालेलुया। चौथा बात आपको बताऊंगा, मरकुस 10 अध्याय 42 और 50 पद पढ़िएगा। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, यस, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। मरकुस 10 का 42 और 50। मरकुस 10 को छोड़ना नहीं आखिरी तक, 49 और 50 पढ़िएगा। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जिस पतरस, यूहन्ना, याकूब ने उसको मना किए थे, ए मत चिल्ला, चुप रहा, रुक रुक रुक, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जाओ और अंधे को बुला कर लेके आओ। जो आपको प्रभु के पास जाने के लिए रुकावट करेगा, एक दिन आएगा वो आपको बुला करके यीशु के पास लेके जाएगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन मजेदार के बात बता रहा हूं, पतरस आके कह रहा है, उठो, यीशु बुला रहा है। यदि ये नहीं जाना चाहेगा तो चौथा पॉइंट यही है, हम स्वयं सेल्फ यीशु के पास जाने के लिए निर्णय ले, यीशु से मुलाकात करने के लिए निर्णय ले जाए, यीशु से बात करने के लिए, यीशु से रिश्ता रखने के लिए, मुलाकात करने के लिए यीशु के पास स्वयं उठने के प्रयास करें। प्यारो, उड़ाव पुत्र अपने आप में आया और वापस पिता के पास आ गया है। वापस पिता के पास कोई लाया नहीं है, उसने खुद उठने का निर्णय लिया, खुद मुलाकात करने का निर्णय लिया। मैं जाऊंगा, पिता को कहूंगा, पिता, आपका और स्वर्ग का विरोध में मैंने पाप किया है,
प्यारो, हमें अपने आप को निर्णय लेना है खुदा के पास जाने के लिए। 12 साल का लहू बहने वाला स्त्री 12 साल से लहू बह रही है। यीशु का चर्चा सुनी, बाइबल बताती है बहुत सारे वैद्य से आपने सब कुछ खर्च कर डाला, कुछ नहीं मिला, परंतु यीशु के बारे में सुनी, खुद निर्णय ली मुझे यीशु के पास जाना है। और वो चाल भी नहीं पाई होगी, बहुत तकलीफ के साथ रेंगते हुए चली होगी। जब यीशु के वस्त्र छुई तो क्या हो गया? वस्त्र से सामर्थ्य निकला और चंगा हो गया। हालेलुया। उसको पता चल गया कि ये यीशु है। आपका जीवन में चंगाई होना है, आपका जीवन में आश्चर्यकर्म होना है, तो आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु से मुलाकात करना है, मुझे यीशु को छूना है, यीशु मुझे चंगा करेगा। कोई पास्टर चंगाई नहीं करता है, पास्टर के पीछे दीवाना मत बनना। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला केवल यीशु है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलिए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 5वां पद हम देखेंगे, 50 पद पढ़िए। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। क्या कपड़ा जो चादर उड़ा था उसको पहन करके आता तो क्या यीशु चंगा नहीं करते? क्या चंगा नहीं करते? उसको विश्वास हो गया है कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं, एक भिखारी वाला कपड़े की आवश्यकता नहीं है। यीशु के पास आए हैं तो अपने पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को, पुराने आदत को, पुराने वस्त्र को उतार डालो। यीशु के पास आओ। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि। देखो, पुराने बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, हमारा चरित्र में परिवर्तन नहीं है। आज हमें सुधरना जरूरी है, आज हमें बदलना जरूरी है। प्यारो, गलातिया 5 का 19 में 19 से 21 तक आप घर में पढ़ लीजिएगा। मसीह रूपी वस्त्र को पहने रहने के लिए कह रहा है। इब्रानी 12 का जो अभी मैं बताया, फिलिपिया 2 का 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसे तुम्हारा स्वभाव हो। आप फिलिपिया 3 का 12 से 15 तक पढ़ सकते हैं। प्यारो, मैं आपको कहूँगा, उस पुराना स्वभाव को, पुराना चरित्र को हमें उतार के फेंकना है, यीशु से मुलाकात करना है। 6वां आपको बताना चाहेंगे, 51 पद पढ़िए, जल्दी हम खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यहाँ की मैं देखने लगूं। 52 भी पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तू विश्वास करेगा तो तू चंगा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। सुनना मसीह के वचन से होती है, इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनना और फायदा उठाना। हालेलुया। व्यवस्था 33 का 3 में क्या लिखा है? पढ़िएगा, जरूर घर में पढ़िएगा इसको, एक बार यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। निश्चय देश देश के लोगों को प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। ओ, प्रभु के पाँव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता किससे है। लाभ उठाते हैं? वचनों से। एक नारी 18 साल से कुमड़ी हो गई थी, हर संडे आराधना में आती थी, लेकिन यीशु नहीं देख रहे थे। लेकिन 18 साल के बाद यीशु उसको देखे और यीशु उसके ऊपर हाथ रखे और 18 साल का कुमड़ी बीमारी क्या हो गया? 1 सेकंड में ठीक हो गया। कब आप ठीक हो जाएंगे मालूम नहीं है, लेकिन लगातार आते जाइए। अपने विश्वास को प्रकट करना। आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, मरकुस 10 का 52। यीशु ने उससे कहा, यस, चला जा, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और
वह तुरंत देखने लगा हाँ। और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वो घर नहीं गया, यीशु के पीछे हो गया। आज हम बीमार में थे, हम समस्या में थे, हम चंगाई पा गए हैं, छुटकारा पा गए हैं, इसलिए हम आज यीशु के पीछे पीछे आए हैं। यीशु के पीछे चलने का आदत बनाइए। कहना यीशु के पीछे मैं चलूंगा और फिर चलूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। यीशु के नाम लेकर पुकारना। तीसरा पॉइंट बताए आपको, क्या बताए? यीशु के साथ जुड़े रहना। चौथा पॉइंट हमने बताया है स्वयं उठने का निर्णय लेना है। पांचवा पॉइंट बताए कपड़ा फेंक करके यीशु के पास आया। और छठवा बात बताए अपने विश्वास को प्रकट करना। और सातवां बात बताए यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेना। आज आपका जीवन में चंगाई होगा, चमत्कार होगा, छुटकारा होगा। क्या आप यीशु के पीछे चलने में तैयार हैं? चंगा कौन करेगा? मैं आपको कहूंगा एक बात, 100% 100% विश्वास करोगे, 100% आपके साथ चमत्कार होगा।